बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशखबरी और यकीनन दुनिया भर में बसने वाले तमाम मुसलमान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना की जानिब से गज़ा में जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है और हमास जो कि फ़लस्तीनी तहफ़्फ़ुज़ ग्रुप है, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, उनकी जानिब से भी इस जंगबंदी के ऐलान पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी गई है। और ये जंगबंदी आज यानी 21 मई 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे से बाज़ाब्ता नाफिज़ुल अमल हो चुकी है और जंगबंदी शुरू हो चुकी है। तो यकीनन एक खुशैन डेवलपमेंट है और किसी भी जंग में जो जंगबंदी है उसे एक खुशैन इक़दाम के तौर पर देखा जाता है और कभी कभार यही जंगबंदी जंग के खात्मे का बाइस भी बनती है। तो इसराइल की जानिब से बाकायदा इसका ऐलान किया गया और जो स्टेटमेंट ये इशू की गई जो पीएम ऑफिस इसराइल है वहाँ से, तो उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि ये जो अमेरिका है उनकी जानिब से शदीद दबाव पर जो है ये यानी कि जो बाइडन है अमेरिकी सदर, उनकी तरफ से शदीद दबाव पर जो है ये फैसला, मजबूरन फैसला ये लेना पड़ा इसराइल को। तो इसके साथ इसी स्टेटमेंट में मिस्र, इजिप्ट का भी तस्करा किया गया है कि इजिप्ट का भी इसमें एक खास रोल है और इजिप्ट ने भी जो है एक सालसी का अहम किरदार अदा किया है। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है, सारी पार्टीज को जो है उनको वो रजामंद किया है इस बात पर और फिर उसके बाद इसराइल को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा है। तो इस पर गजा में जो फलस्तीनी बहन भाई हैं वो भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं, उनकी तरफ से जो है जश्न इसका बाकायदा तौर पर मनाया गया, रात गए। और अब जहां ये मिस्र और इसके साथ जो है वो अमेरिका का रोल यहां देखा जा रहा है, बाकायदा उनका स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट उनका नाम लिया गया है, वहीं रशिया, चाइना और फिर बिलखसूस पाकिस्तान और तुर्की के किरदार को भी हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और तुर्की का एक बहुत अहम किरदार है। रशिस्तान तुर्की ने रशिया और चाइना को इस पर रजामंद किया और फिर इन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो है पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया और फिर रशिया पर, इसराइल पर दबाव बढ़ाकर जो है इस फैसले पर उसको जो है मजबूर किया। तो इस पर जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो है बहुत एक अहम दौरा किया, 3-4 रोज़ा दौरे पर गए। पहले एक वज़ीर ख़ारजा तुर्की में जो है उन्होंने मिले अपने हम मनसब के साथ, उसके बाद उन्होंने सूडान के अपने हम मनसब के साथ मुलाकात की, उनको जो है रजामंद किया। उसके बाद फ़लस्तीन, सूडान और तुर्की और ये खुद यानी कि ये 4 वज़राए ख़ारजा जो हैं इन्होंने बाज़ाब्ता यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत थी 193 यानी कि मेंबर स्टेट से मालिक पर ये मुश्तमिल जो एक ये जनरल असम्बली थी जो गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद हुई, वो उसमें शिरकत के लिए बाकायदा वहाँ रवाना हुए। तो वहाँ भी जो आलमी अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि वहाँ जो खिताब हुआ, आलमी खिताब, वहाँ भी उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त खिताब किया और जो है इसराइल पर एक ज़बरदस्त ताबड़तोड़ जो है वो इस तरह अल्फाज में उन पर जो है उसकी मज़म्मत की गई। और यकीनी तौर पर इस जो खिताब है शाह महमूद कुरैशी के, इस खिताब को पूरी दुनिया में और फिर बिलखसूस पाकिस्तान में बहुत पज़ीराई मिल रही है, बहुत ही जो है अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। उन्होंने खिताब में भी बड़े अहम जो है वो कुछ अल्फाज, कुछ जुमले जो है वो उन्होंने अदा किए। तो इस पर भी यकीनी तौर पर हम आपको आगे वीडियो में जाकर जो है तफसीली तौर पर आगाह करते हैं। अब इसके साथ ये 11 रोज़ा जो तवील खूनी जंग थी इसका बाकायदा इख्तिताम हुआ जाता है इस सीज़ फायर के साथ। और इसके बाद फिर जो है ये अब सीज़ फायर ही जो है आगे जंग के खात्मे का बाइस भी बन सकती है। तो अब जहां इस 11 रोज़ा तवील इस खूनी, इस इंतहाई खौफनाक ख़तरनाक जंग का खात्मा हुआ है इस सीज़ फायर की ऐलान के साथ, वहीं बहुत एक होलनाक, बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफनाक जो है इसके नताइज बरामद हुए हैं। बहुत से जो है नुकसान उठाना पड़ा, फिर बिलखसूस हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों को इस जो है इस हवाले से नुकसान उठाना पड़ा और नुकसान की जो एक दास्तान है वो बिल्कुल जो है नाकाबिल बयान है। और इससे जब ये एक पूरी इसमें ये जो एक बयान आया है, ये जंगबंदी का जो एक इंतहाई मुस्बत इक़दाम उठाया गया है इसराइल की तरफ से और मजबूर किया गया है इसराइल को, मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। तो इसके पीछे आखिर वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर ये मजबूरन इनको ये फैसला उठाना पड़ा, इनके पीछे कौन से ममालिक जो हैं वो उनके एक मिसाली किरदार रहा है और किस तरीके से इसको जो है राइट किया गया, इनको किस तरीके से जो है वो फोर्स किया गया इस कदम के लिए और इस फैसले के लिए, उस मुतालिक भी आपको जो है तफसीली तौर पर आगाह करते हैं। मगर उससे कबल जो गजा में ये 11 रोज़ा तवील जो खूनी जंग के दौरान जो नुकसान हुआ है, जो कुछ होलनाक नताइज बरामद हुए हैं, उसके मुतालिक आपको तफसीली तौर पर अब आगाह करते हैं और गजा के कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखते हैं। तो गजा में इस 11 रोज़ा इस तवील जो खूनी जंग है इसके दौरान
तकरीबन 200 जो गज़ा की ये इदारे सेहत है यानी कि वजारत सेहत, इनके मुताबिक, इनके स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक गज़ा में इस 11 रोज़ा जंग में तकरीबन इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी जो हैं वो 230 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें 65 सिर्फ शीरख्वार बच्चे और 6 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं, 39 इसमें ख़वातीन शामिल हैं और बाकी जो हैं तमाम इस तरह यानी कि 230 फ़लस्तीनी जो हैं शहीद हुए हैं। तकरीबन 1700 से 1900 के दरमियान कहा जा रहा है, बल्कि 1900 को जो है वो एक एक्यूरेट फिगर के तौर पर देखा जा रहा है, तो 1900 के करीब तकरीबन जो है वो फ़लस्तीनी जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ अगर दूसरी तरफ की बात की जाए इसराइली की यानी कि कुफार की बात की जाए तो 12 के करीब जो है कुफार इसमें हलाक हुए हैं, जिसमें 6 सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं इसराइल के और बाकी 6 जो हैं सिविलियंस हैं, और इसके साथ तकरीबन 350 से ज़्यादा जो हैं इसराइली इसमें ज़ख्मी हुए हैं हमास के रॉकेट्स फायर्स में। अगर हमास की बात की जाए तो हमास की तरफ से तकरीबन इस पूरे 11 रोज़ा जंग में 4000 से ज़्यादा रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए गए हैं इसराइल की तरफ, और इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में, जवाबी रद्दअमल में तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा जो है वो मिसाइल्स की हैं ऑन रिकॉर्ड जो मिसाइल्स हैं, तकरीबन जो सिर्फ जो फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। अगर ग्राउंड्स की बात की जाए तो तकरीबन कुल इनकी तादाद 300 से तजावुज़ कर जाती है। अब इसके साथ तकरीबन जो बाइडन की अगर बात की जाए तो जो बाइडन ने इस सालसी के लिए जो है इसराइल को इस पर कायम करने के लिए, इसराइल को राजी करने के लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा कॉल जो हैं की हैं, मुख्तलिफ सदूर मुख्तलिफ अपने वज़राए आज़म को जो है कॉल्स की हैं, उनको जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया, और इसमें सिर्फ 11 से ज़्यादा कॉल जो हैं वो खुद नेतन्याहू को की गई और उनको मजबूर किया गया कि हम जो है ये हम जो है खुद पाक चाहते हैं सीज़ फायर के लिए, यानी कि हम आपसे रास्ता तलब करते हैं सीज़ फायर का, और सीज़ फायर को जो है जल्द अज जल्द नाफिज़ुल अमल किया जाए, सीज़ फायर की जो है इस पर बैठा जाए और सीज़ फायर का जो है ऐलान किया जाए। तो फिर यही स्टेटमेंट जो है इस स्टेटमेंट में जिसमें ये ऐलान किया गया जंगबंदी का, इसमें ये बात भी जो है वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। और फिर व्हाइट हाउस की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया कि जो बाइडन की तरफ से नेतन्याहू से जो है वो बाकायदा तौर पर जो है एक सीज़ फायर के लिए पाथ मांगा गया, एक रास्ता मांगा गया, और उनको कायल किया गया, सख्ती से शदीद दबाव उन पर डालकर उनको कायल किया गया कि सीज़ फायर को जल्द अज जल्द जो है उसका ऐलान किया जाए और नाफिजुल अमल उसको जो है करार दिया जाए। तो इसके बाद 100 से ज़्यादा जो है कॉल्स हुए हैं जो बाइडन की तरफ से, तकरीबन 4000 रॉकेट्स फायर हुए हैं। अब यहाँ अगर फ़लस्तीनियों की बात की जाए तो ये पूरी जो गज़ा पट्टी है जो तकरीबन 351 किलोमीटर और 243 स्क्वायर माइल्स की बनती है, तो यहाँ जो 5 यानी कि मुख्तलिफ जो गवर्नर स्टेट्स हैं उन पर जो है गवर्नरेट्स पर ये मुश्तमिल है। तो जो है इसमें राफे है, इसमें देरुल खैस है, नॉर्थ गज़ा सिटी है, गज़ा सिटी है, और इस तरह 5 जो है मुख्तलिफ गवर्नरेट स्टेट्स पर ये मुश्तमिल है। तो 345 किलोमीटर इस पूरी मुकम्मल तवील गज़ा पट्टी पर जो है तकरीबन यहाँ 280 से ज़्यादा जो है घर सिर्फ ऑन स्टेटिक्स जो हैं वो तबाह किए गए हैं फ़लस्तीनियों के, जिससे 58,000 जो फ़लस्तीनी हैं वो बेघर हो चुके हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, मस्मार हो चुके हैं, और 62,000 के करीब जो इस वक्त फ़लस्तीनी हैं वो पनागज़ीन के तौर पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 62,000 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो फील्ड कैंप्स हैं, जो स्कूल्स उनकी तरफ से बनाए गए हैं बच्चों की तालीम के लिए, उनमें पनाह उन्होंने हासिल की है, यानी कि पनागज़ीन के तौर पर शुमार हो रहे हैं। अब इसके साथ इसराइल ने यही जो हिलाल अहमर है और जो आलमी इदारे सेहत की तरफ से जो एक तिबी इमदाद दी जाती है, ये वर्ल्ड का एक रूल है, तो उसको भी शदीद तौर पर जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, उनको मना किया गया है, उनके रास्ते रोके गए हैं, तिबी इमदाद को यहाँ पहुंचने से रोका गया है। अगर किसी मुल्क की तरफ से तिबी इमदाद या इमरजेंसी एड को जो है भेजने की बात की गई तो उनको भी जो है रोकने का फैसला किया गया, उनके रास्ते रोके गए हैं, उनको टारगेट बनाया गया, फील्ड कैंप्स को टारगेट बनाया गया है। इस तरह जो है यूएन के जो है वो स्कूल्स को, उनके जो है तनसीबात को टारगेट बनाया गया है। अब इसके साथ जो एक आलमी तौर पर जुर्म है, आलमी यानी कि जो एक बैनुल अक़वामी जुर्म के तौर पर देखा जाता है, बैनुल अक़वामी जुर्म जो सरजद किया है इसराइल ने, ज़ियोनिस्ट स्टेट ने, वो ये कि तकरीबन 3 से ज़्यादा जो मीडिया पूरे हाउसेज हैं, मीडिया बिल्डिंग्स हैं, उनको तबाह किया गया है फ़िज़ाई हमलों में और जानबूझकर तबाह किया गया है, जिसमें अल जज़ीरा, AFP और AP जैसे जो है आलमी जरीदे शामिल हैं, उनके बिल्डिंग्स को मसवार किया गया और डायरेक्ट मीडिया हाउसेज को जो है निशाना बनाया गया है। अब इसके साथ तकरीबन पूरे इसराइल में जो है इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम जो है, यानी कि बिजली का निज़ाम, बिजली की तरसील का निज़ाम जो है बिल्कुल धर्म बरम हो चुका है। 2.5 लाख से ज़्यादा जो है तकरीबन जो फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं उनको साफ़ पानी तक उनकी रसाई हासिल नहीं है इस जंग के बाद, और तकरीबन 21 से 22 घंटे की इस वक्त जो है वो लोड शेडिंग का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अब इसके साथ यहाँ तकरीबन जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल
साल का अरसा जो है तकरीबन इनको दरकार है फ़लस्तीनियों को दोबारा ये पूरी रीबिल्डिंग करने के लिए, इस सीज़ फायर के बाद इन घरों को बनाने। और बहुत ही जो है इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई जो है दिल को दहला देने वाले जो है मनाजिर हैं इस वक्त गज़ा में और इस फ़लस्तीन में ख़ास तौर पर ये सीज़ फायर के बाद। तो बहुत ही एक जो है हौलनाक और ख़तरनाक नताइज जिसके बाकायदा बरामद हुए हैं। इसराइल को बहुत कम इसमें नुकसान देखना पड़ा है, गोया कि हमास की तरफ से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल जो है देखने में आया है इसराइल को, मगर फिर भी जो है इसराइल की तरफ से चूंकि उनके पास एक मैन पावर, ग्राउंड फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी और फिर खासकर उनके पास जो है फ़िज़ाई एक जो है ताकत है, एयरफोर्स है उनके पास, तो उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है हमास और ख़ास तौर पर जो है इस फ़लस्तीन को गज़ा में जो है बहुत सख्त बमबारी की, बॉम्बार्डमेंट्स किए हैं और उनको बहुत शदीद नुकसान जो है पहुंचाया है। अब इसके बाद इस पूरे सीज़ फायर के बाद, जहां ये सीज़ फायर एक बहुत खुशाइंद इक़दाम है, उसके बाद आज एक बार फिर एक अफसोसनाक और एक जो है इंतहाई जो है वो अफसोसनाक जो है एक अमल, एक इक़दाम जो है ज़ियोनिस्ट स्टेट की तरफ से फिर देखने में आया। एक जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई है कि जब आज मस्जिदुल अक्सा में यानी कि क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस में जब आज नमाज अदा की जा रही थी जुमे की, यानी कि तो तब ज़ियोनिस्ट स्टेट की तरफ से, इनकी तरफ से, इसराइली पुलिस की जानिब से जो है वहाँ नमाजियों को निशाना बनाया गया है, उन पर शेल्स फेंके गए हैं, उनको गोलियों रबड़ की गोलियों के साथ जो है मारा गया है और जो मस्जिद के इतराफ में जो खवातीन जो है मौजूद थी उनको धक्के दिए गए हैं। तो ये किस तरह की सीज़ फायर यानी कि जंग बंदी का ऐलान है कि जिसके बाद फिर उसी तरीके से जो है जंग छेड़ने की बात की जाती है, जंग को जो है फिर तोल दिया जाता है, उसको हवा दी जाती है। तो इस पर भी अब जहां पूरे आलमी फोर्स ने और पूरी आलमी कुव्वत ने जहां पूरी कोशिशें करके अपनी तमाम तर काविशों को जो है बरकरार लाते हुए, अपने तमाम तर वसाइल को बरकरार लेते हुए इनको जो है मजबूर किया है इसराइल को इस फैसले पर, वहीं अब ये वक्त की अहम ज़रूरत है, वक्त का ये तकाजा है कि ये अब यकीनी बनाएं कि इस तरीके से और इस जुल्म बर्बरियत की फिर एक बार जो दस्तान है वो आगे मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में फिर कभी भी देखने में ना मिले और इस मसले का मुस्तकिल हल जो है निकाला जा सके। तो इस पर जो है शाह महमूद कुरैशी ने कल अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी जो इजलास है उससे खिताब करते हुए बड़ा दबंग जो है खिताब किया है और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जुमले जो है अदा किए हैं। उन्होंने कहा कि हर कौम के लिए जो है एक वक्त ऐसा आता है कि जब कौम की तकदीर की जो है बात की होती है, कौम के फैसला उस वक्त में कौम का फैसला हुआ जाता है। और आज यानी कि कल वो अपनी बात कर रहे थे कि आज मैं जो भी कहूँगा ये आज या कल में हमारे आने वाले मुस्तकबिल और हमारे आने वाली नस्ल का जो है फैसला होगा इससे। और इसके बाद उन्होंने जो है अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा तौर पर जो है इसके साथ जो है वो मुतालबा किया है और ये उन्होंने वाज़े किया है कि पाकिस्तान जो है अपनी तौर पर अपनी तरफ से अगर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी फोर्स बाकी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारा साथ देते हैं तो हम मुश्तरका तौर पर आलमी प्रोटेक्शन फोर्स फ़लस्तीन के लिए जो है एक इस्टेब्लिश करके फ़लस्तीन भेजने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। यानी कि अपनी फ़ौज को भेजने के लिए उन्होंने तमाम तर वहाँ जो है अज़म के इरादे का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि अगर बाकी स्टेक होल्डर्स हमारे साथ राज़ी होते हैं तो हम अपनी एक फोर्स, आलमी प्रोटेक्शन फोर्स वहाँ भेजते हैं जो कि फ़लस्तीनी बहन भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होगी। और अगर आइंदा मुस्तकबिल करीब में इस तरह की फिर कोई जो है जुल्म बर्बरियत की हरकत की जाती है, शर्मनाक हरकत की जाती है इसराइल की तरफ से, तो उसका ठोस जवाब देने के लिए और सेल्फ डिफेंस करने के लिए फ़लस्तीनियों को इनसे जो है जुल्म बर्बरियत की जो है एक शदीद इस लहर से बचाने के लिए जो है वो उस बात की ज़ामिन होगी। तो इस पर एक बहुत ज़बरदस्त खुशाइंद इक़दाम जो है, बड़ा ज़बरदस्त खिताब, दबंग खिताब जो है शाह महमूद कुरैशी की तरफ से देखने आया। इसके साथ ही जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी अपना खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब में जो है फ़लस्तीन में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसको एक जो है दोज़ख जो होती है, दोज़ख के साथ जो है तशबीह दे दी है कि ये दोज़ख की सी जो है यहाँ सूरत हाल है। और अज़म का इरादा किया है कि जो है इसराइल को हर तौर पर, हर मुमकिन हद तक जो है वो पीछे हटना पड़ेगा और फ़लस्तीनी और इसराइली जो हैं इनको जो है एक साथ मुकम्मल अलहदा रहने की जो है इनको ये हकूक़ हासिल हैं और आलमी कवानीन इनको ये हकूक़ जो हैं देते हैं। तो उन्होंने भी जो है बहुत सख्त इसराइल पर एक अपना दबाव डाला। इसके साथ जो है पाकिस्तान की तरफ से जहाँ सूडान और तुर्की को जो है कायल किया गया, वहीं मिस्र की जानिब से भी जो है ज़बरदस्त सालसी का किरदार अदा किया गया। उन्होंने भी एक मिसाली किरदार अदा किया है बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। अब इसके साथ जो जो बाइडन की तरफ से स्टेटमेंट आई है, तो जो बाइडन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ट्वीट्स करते हुए उन्होंने कहा है कि इस जो नेतन्याहू है उसकी तरफ से मुझे ये जो है एक मैसेज मिला है, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि बाकायदा सीज़ फायर जंग बंदी का ऐलान हो गया है और इस पर जो है अब बाकायदा जो है मैंने भी उनसे इस बात का जो है वो कहा है, यानी कि उनको मैंने ये बावर कराया है कि जो है फ़लस्तीनियों और इसके साथ जो है इसराइलियों इनको अलग अलग जो है मुख्तलिफ इनको रहने की जो है मुकम्मल आज़ादाना, इनको पुरअमन रहने की जो है वो हकूक़ हासिल हैं और उनको जो
جو ہے پرامن ہی رہنے دیا جائے اور ایک دوسرے کے انٹرفیئر کرنے کی آپس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بات کو بھی باقاعدہ باور کرایا ہے جو بائیڈن نے نیتنیاہو کو۔ اب اس کے بعد نیتنیاہو یہاں اہم ترین اگر صورتحال ڈیولپمنٹس کی بات کی جائے تو اس پورے سیز فائر اور جنگ بندی کے اعلان پر چائنا سے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے اور اس کے ساتھ رشیا کی طرف سے کوئی جو ہے رد عمل ابھی تک نہیں آیا ہے، ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا یہ ویڈیو ریکارڈ ہونے کے دوران تک۔ اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اور اس کے ساتھ فلسطین کی طرف سے اور مصر کی طرف سے اس پر جو ہے امریکہ کی طرف سے جو ہے باقاعدہ جواب جو ہے رد عمل آیا ہے اور انہوں نے جو ہے اس پورے اقدام کو جو ہے وہ احسن قرار دیا ہے۔ جو ہے منسٹر عمران خان نے کو خوشائن قرار دیا ہے اس پورے اقدام کو۔ تو اس کے بعد جو ہے اب باقاعدہ طور پر اس عزم کے اعادے کا اظہار بھی کیا ہے کہ فلسطین جو ہے جلد جو ہے انہیں جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ نصیب ہو اور جو ہے فلسطینی اس طور پر آگے بڑھ سکیں۔ تو یقینی طور پر یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اور اس بات کے اظہار خود جو ہے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے اپنے ٹویٹس میں بھی کیا ہے کہ جب عالمی یہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں پوری امت مسلمہ جب اکٹھی ہوتی ہے اور ایک پورے متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ جب لڑتے ہیں، جب دباؤ اپنا ڈالتے ہیں اور اپنی جو ہے طاقت دکھاتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر اس کا جو ہے نتیجہ اس طریقے سے دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے کل اسرائیل نے شدید دباؤ کے پیش نظر جو ہے جنگ بندی کا اعلان کیا، تو مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے کفار کی جو ہے اوپر غالب رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غیبانہ مدد و نصرت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ پوری تاریخ اور اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو بس صرف جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے اقدار کو، اپنے جو ہے وہ پہچان کو، اپنی اوقات کو بھول چکے ہیں اور کفار کو خود پر غالب کر دیا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے یہ خوشائند اقدام کے ساتھ اب یہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جو پوری دنیا ہے، اقوام متحدہ ہے، پاکستان کے ساتھ جو باقی تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف سٹیک ہولڈرز، وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئندہ اس مسئلے کا جو ہے وہ ایک مستقل حل بھی نکالا جائے، ایک ایسی فورس بھی تشکیل دے کر وہاں بھیجی جائے اور اس کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو اس جیسے شرمناک اور انتہائی افسوسناک حرکتوں سے جو ہے آئندہ جو ہے باز رہنے کی باقاعدہ تاکید کی جائے اور ان کو باز رہنے کے لیے مکمل ایک پورا سٹرکچر ایک آئندہ جو ہے ایک ایسا میکینزم بنایا جائے کہ جس سے اسرائیل ایسے حرکت کے متعلق بھی جو ہے وہ نہ سوچ سکے۔ تو یہ جو ہے اہم ترین ڈیولپمنٹس تھی، تازہ ترین ڈیولپمنٹس تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ کفار کے خلاف جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی قوت و صلاحیت جو ہے وہ عطا فرمائے اور ان کفار کے خلاف جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے یوٹیوب چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔